आज हम लोग अपने आईसीटी मतलब चैप्टर नंबर 3 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेकंड पार्ट में हैं। तो जिसको हम लोग यूनिट 2 का नाम दे रहे हैं। मैं एक मार्कर ले लेता हूँ यहाँ से। हाँ जी। तो अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर हर कोई इंसान आजकल रख लेता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो कंप्यूटर ले सकता है, लेकिन उसकी जो केयर है और उसकी जो मेंटेनेंस है ये सबको नहीं आती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि हाँ, आप लोग कंप्यूटर रखिए, लेकिन उसकी केयर करने के तरीके, स्किल्स ये आपके पास होने चाहिए। इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। Computer system require maintenance so that the system work efficiently. Poor maintenance may lead to system failure. अब कम देखिए, हर एक चीज़ को ही मेंटेनेंस चाहिए, चाहे हम लोग किसी घर की बात कर लेते हैं, चाहे हम अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं, हम लोगों को भी मेंटेनेंस चाहिए। हम लोग देखो रोज़ रात को सोते हैं ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो जाएं, है ना। तो हम लोग खाना खाते हैं ताकि एनर्जी आ जाए। तो ये जो ये मेंटेन करने वाला प्रोसीजर, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं ताकि हम लोग अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें। वैसे ही कोई ऐसे तरीके भी हैं जिससे कंप्यूटर की भी लॉन्ग लाइफ बन सके, तो वो मेंटेनेंस के तरीकों को हम लोगों ने इस चैप्टर में देखना है। रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस में हेल्प यू डिटेक्ट एनी इशू एट एन अर्ली स्टेज एंड कीप इट फंक्शनिंग वेल। देखिए, ये तो बिल्कुल हमारी बॉडी के साथ ही रिलेट कर रहा है। तो अगर हम लोग रेगुलर केयर करते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है बॉडी में तो हम लोगों को पहली स्टेजेस पे ही पता चल जाती है और हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं, क्योर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। वैसे ही अगर आपके कंप्यूटर में आपको कोई फंक्शनिंग स्लो हो गई है या कुछ भी, तो अगर आप उसको अर्ली स्टेजेस पे ही उसको मेंटेन कर लोगे तो वो फंक्शनिंग वेल पे रहेगा। Since a lot of important data is stored in a computer, it is necessary to have a regular maintenance of the computer to be done। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो मेंटेनेंस तो ज़रूरी है। तो कंप्यूटर वायरस, malware and other harmful software can cause damage to the working of the computer। ये हम सबको पता है कि कंप्यूटर वायरस और सब malicious सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के लिए ठीक नहीं है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं ये, वो हमारे जो कंप्यूटर की वर्किंग को डैमेज करते हैं। एंड इफ एंटीवायरस is installed in the computer and is updated and run periodically, देन एनी लॉस ऑफ डेटा कैन बी प्रिवेंटेड। और अगर आप लोग एंटीवायरस को यूज़ करते हो तो हम लोग एटलीस्ट कंप्यूटर वायरस से तो बच सकते हैं, राइट। तो अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर एंड दीज फाइल्स कैन बी डिसऑर्गेनाइज्ड एंड फ्रेगमेंटेड एंड मे रिजल्ट इन स्लोइंग डाउन ऑफ द कंप्यूटर। और अगर आपको पता है कि, चलिए मैं आपके विंडोज़ की बात कर लेता हूँ, अगर आप सारा डेटा डेस्कटॉप पे रखना शुरू कर देते हो ना तो आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाती है, क्योंकि डेस्कटॉप हमारे हार्ड डिस्क की मेमोरी नहीं लेता, वो हमारे रैम की मेमोरी को यूज़ करता है। तो जिसकी वजह से वो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ट्राई टू कीप इट इनटू द ड्राइव्स ओनली। जो आपका डेस्कटॉप पे हैवी फाइल्स पड़ी होती है तो आपका कंप्यूटर स्लो डाउन होने से बच जाता है। तो यही चीज़ इन्होंने बताई कि फाइल डिसऑर्गेनाइज होने की वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग अपडेट्स, सिक्योरिटी, टेकिंग बैकअप्स, स्कैन्स एक्सेट्रा। अब ये बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, आपको जो अपडेट्स है वो हमेशा इंस्टॉल करके रखिए, है ना। सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करके रखिए, बैकअप्स लेके रखिए, क्योंकि अगर बैकअप नहीं होएगा तो अगर अचानक से सिस्टम क्रैश होता है तो हमारे पास कोई डेटा नहीं रह जाएगा। और कंप्यूटर स्कैन करते रहिए, तो जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो कितने कितनी फाइल्स हैं जिन जो मतलब इफ़ेक्ट हो रही हैं वायरस या किसी और चीज़ से, तो ये हमें पता चल जाता है। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स दोनों को ही हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे थे, वैसे ही एक्सटर्नल पार्ट जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, आपकी स्क्रीन है, इसको भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि कीप द कंप्यूटर डस्ट फ्री,
ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। कंप्यूटर पे काम करते वक्त ना तो खाइए ना ही पिए, बिकॉज़ कि अगर गलती से गिर जाता है तो वो स्पॉइल कर सकता है हमारे सिस्टम को। कीबोर्ड को क्लीन रखिए एंड मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यूजिंग इट। तो ये भी हमारे कंप्यूटर को एक्सटर्नल पार्ट्स का ध्यान रखने का एक तरीका है। CDs एंड DVDs शुड बी हैंडल्ड केयरफुली सो दैट इट डज़ नॉट गेट एनी स्क्रैचेस, क्योंकि ये स्क्रैच हमारे जो CD और DVDs के लेंसेज को भी ख़राब कर देता है। और आपको पता है आजकल तो चलो CDs और DVD राइटर्स चलते ही नहीं हैं, पहले चलते थे। अगर फिर भी किसी के पास वो कंप्यूटर है जिस पे पर हम लोग फिर भी एक्सटर्नल CDs और DVD राइटर्स यूज़ करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से उसको केयरफुली हैंडल कीजिए सो दैट कि अगर कोई स्क्रैचेस आता है उसको साफ़ कर लीजिए। देयर आर मैनी सॉल्यूशंस इनटू द मार्केट। तो कीबोर्ड कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज़। हाँ, अगर आप उसको कवर रख सकते हो तो भी आपकी एक्सटर्नल आप हेल्प कर सकते हो अपने कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए। क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, अब इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर कंपोनेंट्स नीड प्रॉपर केयर टू लास्ट लॉन्गर। एब्सोल्युटली एवरीथिंग नीड्स प्रॉपर केयर टू लास्ट लॉन्गर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट। यस, फॉर एग्जांपल, अ केबल इज डैमेज्ड बट स्टिल वर्किंग, इट शुड बी रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड इमीडिएटली टू प्रिवेंट एनी अदर डैमेज। आपको लगता है कि चलो ये अभी तो वायर चल ही रही है, जब बिल्कुल ख़राब हो जाएगी तो न्यू ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ना पता कि क्या पता वो शॉर्ट सर्किट करके हमारे कंप्यूटर को ही ख़राब कर दे। बाद में जो एक 100 रुपये की केबल है उसके लिए हम लोगों को 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़े। तो जिसकी वजह से अगर कोई एक केबल डैमेज हो भी जाती है तो प्लीज़ उसको ट्राई करिए कि इमीडिएटली रिपेयर कर दीजिए ताकि कोई और ज़्यादा डैमेज ना हो। There is a fan in the computer, है ना? Fan in the CPU helps to cool down the CPU as it gets heated while working. So if the cooling fan is blocked and maybe due to dust or is not repaired or replaced, computer can easily catch fire, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बहुत जल्दी मतलब हीट पकड़ता है, हीट मतलब गर्म हो जाता है। और अगर मान लीजिए वो कूलिंग फ़ैन ब्लॉक हो गया तो ये भी एक खतरे की घंटी है, तो आप प्लीज़ उसको भी ध्यान रखिए। Therefore, regular inspection of the components is required and this increase the lifetime of the hardware. तो अगर आपको अपने कंप्यूटर की लाइफ टाइम को बढ़ाना है तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ जनरल प्रिकॉशंस बताए हैं टू बी टेकन वाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर। एंड पहला बोलते हैं ऑलवेज पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर क्लीनिंग। साफ़ करने से पहले उसको ऑफ रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि गीला पोछा मार रहे हो कंप्यूटर के ऊपर और एकदम से करंट लग जाए, तो ये भी ध्यान रखिए। नेवर स्प्रे क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट स्प्रे द लिक्विड ऑन द क्लोथ एंड देन वाइप द कंपोनेंट। एब्सोल्यूट राइट, आप कीबोर्ड के ऊपर सीधा स्प्रे मत कीजिए, आप पहले कपड़े के ऊपर स्प्रे कीजिए और उसके बाद में उसको साफ़ कीजिए। ये भी एक दे आर गिविंग यू द प्रिवेंटिव मेजर्स। Do not allow the cleaning liquid to drip near the circuit board. Absolute right. Preferably use anti-static wristband which helps to prevent building up of static electricity near electronic device. एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड का मतलब है जैसे कि जो हम लोग वॉचेस वगैरह पहनते हैं, एंटी स्टैटिक की कोई वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना करे, ऐसे बैंड्स आते हैं। यू कुड सर्च ऑन द गूगल कि जो क्या करते हैं कि चार्जेस क्रिएट करते हैं। तो जो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास लेके आएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होएगा, हमारे सिस्टम के लिए भी नुकसानदायक होएगा। देखिए, बड़े अच्छे से तरीका बता रहे हैं कि कीबोर्ड को कैसे साफ़ करें। तो कंप्यूटर मॉनिटर, टू क्लीन द कंप्यूटर मॉनिटर यू कैन यूज़ अ सॉफ्ट लिंट फ्री क्लोथ लाइक कॉटन और वाटर और special cleaning liquid. You should not spray the water or cleaning liquid directly on the computer monitor as it may run through the seams, and spray water or cleaning liquid on the cloth. Gently wipe the computer monitor. I hope you are getting के वो कह रहे हैं कि भाई ध्यान से साफ़ करो कंप्यूटर स्क्रीन को, सीधा स्प्रे मत कर दो, कपड़े के ऊपर डाल के स्प्रे को और फिर साफ़ कीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा। कीबोर्ड को भी उन्होंने ऐसे ही बोला। सम पीपल आर यूजिंग ब्रश, वो जो पेंट ब्रश नहीं होता उसको यूज़ करते हैं वो कीबोर्ड की कीज़ को साफ़ करने, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। आई हैव इवन नेवर यूज्ड इट बिकॉज कि मैंने शुरू से ही लैपटॉप यूज़ किया है, बट और उसके ऊपर भी मैं एक कवर रखता हूँ। लेकिन अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हो तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस है इसको साफ़ करने के लिए। तो dirt and dust can cause damage to the keyboard. Keys of the keyboard may not function properly if the dirt enters the keys.
You should always clean the keyboard periodically by holding upside down and shaking it. ये भी एक अच्छा तरीका है, आप उसको उल्टा कर लीजिए और थोड़ा शेक कीजिए या ऊपर से थोड़ा टक टक कर दीजिए, तो वो भी क्या है, इट विल हेल्प टू क्लीन योर कीबोर्ड। डोंट लाफ, है ना, ये मेरी टक टक पे लाफ मत करना, ये एक शो के समझाने का तरीका है। यू कैन ऑल्सो क्लीन इट बाय ब्लोइंग इट विद द कंप्रेस्ड एयर। आफ्टर दिस यूज अ डैम्प लेंथ फ्री क्लॉथ टू क्लीन द टॉप ऑफ द कीज। यू शुड नेवर स्प्रे एनी लिक्विड। ये जो डैम्प लेंथ फ्री क्लॉथ है, प्लीज़ इसको कॉटन क्लॉथ लेके चलिए, बस इतना बहुत है। वी नीड नॉट टू गो इनटू डीप ऑफ दिस डैम्प लेंथ फ्री क्लॉथ। You should never spray any liquid cleaner or water directly on the keys of the keyboard. ये भी हमारे कीबोर्ड को ख़राब कर सकती हैं। Now optical mouse, you can clean the bottom of the optical mouse with a clean lint-free cloths, cotton cloths. Lens area can be cleaned by blowing air or cotton swab. आप उसको हवा ब्लो करके या कॉटन के स्वैप से उसको साफ कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा, अगर आपके पास आप वेब कैम यूज़ कर रहे हो तो never touch the lens of the camera. To remove dust, you can use a soft lens brush or wipe with the soft dry cloth. फॉर स्टबबर्न डस्ट, जो मतलब साफ़ ही नहीं हो रही है, यू कैन यूज स्पेशल फ्लूइड फॉर लेंस क्लीनिंग विच शुड बी फर्स्ट पॉट ऑन द टिश्यू एंड देन वाइप द लेंस। आप समझते हो, सबको ये चीज़ें पता है, पर फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए नॉलेजेबल है। नेवर पुट द फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द लेंस, ना डालिए, नुकसानदायक रहेगा। एंड देन वी आर ऑन द CD and DVDs. Keep CD and DVD in proper case to prevent damage. If there is some dirt on the CD or DVD, it may not work at all. Fingerprints and dirt can be removed by lightly rubbing with the clean lint-free cotton cloth. If the dirt is hard to remove, you can use special cleaning fluid. Put the drop of fluid on the swab of the cotton and gently rub on the media. तो वेरी सिंपल अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। हाँ, तो अगर आप लोगों को मेंटेनेंस शेड्यूल देखते हैं, हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कैसे होना चाहिए, रोज़ साफ़ करना चाहिए, महीने में एक बार, किस तरह से एक मेंटेनेंस शेड्यूल प्रिपेयर करने के बारे में बता रहे हैं। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ आर कीप द component of the computer like keyboard, mouse, monitor, etc. clean. Replace hardware that is not functioning properly. Keep food items away from the computer. Cables and cords should not be messed up. जो भी आप लोग वायर्स वगैरह USB या कुछ भी यूज़ करते हो तो वो मेस्ड अप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी उसके सर्कल या उसमें ट्विस्ट पड़ते जाते हैं तो वो केबल भी ख़राब हो जाती है। रिमूविंग अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम द कंप्यूटर। कई बार हम लोग कभी कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो साथ में एडिशनल कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर जिनका कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जो अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर हैं उनको हम लोग रिमूव कर दें, अपने कंप्यूटर में से अनइंस्टॉल कर दें। कंप्यूटर का रेगुलर बैकअप ले लीजिए, ये भी ज़रूरी है। एंश्योर बैकअप्स आर वर्किंग प्रॉपरली बाय पीरियडिकली रीस्टोरिंग और चेकिंग ऑफ डेटा। यू शुड यूज़ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स फॉर बैकअप ऑफ द डेटा ऑन योर कंप्यूटर। ये भी करके रखिए कि बैकअप्स आपके सही से चल भी रहे हैं, या एक बार बैकअप ले लिया और कुछ चल रहा नहीं है तो हम लोग सोच के बैठे हैं कि बैकअप लिया हुआ है लेकिन नुकसान हो जाता है। रन एंटीवायरस पीरियडिकली का मतलब है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिस्टम आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो वीकली 2 बार चला लीजिए। अगर आप सिस्टम कम यूज़ करते हो, मतलब मीडियम सा यूज़ करते हो, तो वीक में 1 बार एंटीवायरस चला लीजिए। और अगर आप बहुत ही कभी कभार सिस्टम को यूज़ करते हो तो आप मंथ में 1 बार उसको एंटीवायरस को, ये पीरियडिकली डिपेंड वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू द डेट। डू नॉट ओवर चार्ज द बैटरीज। हाँ, ये बहुत लोगों को आदत होती है कि वो लैपटॉप को चार्जिंग लगा के उसके बाद में भूल जाते हैं भाई, लेकिन ये क्या है, बैटरी को ख़राब कर देते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए कि 100% चार्ज हो गया तो उसी वक्त उसको प्लग को रिमूव कर दीजिए। डू नॉट ब्लॉक द वेंट्स एंड ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। अब इसका मतलब क्या है, डू नॉट ब्लॉक द वेंट्स, ये हम लोग ज़रा देख लेते हैं। वेंट्स का मतलब क्या होता है, वेंट्स इन लैपटॉप, है ना, तो इसका मतलब क्या है, डू नॉट, हाँ, वेंट्स का मतलब वेंटिलेटर। हाँ, कई बार हम लोग कोई वर्ड को समझ नहीं पाते हैं। डू नॉट ब्लॉक द वेंट्स का मतलब वो जो लैपटॉप के नीचे ना जहाँ से वो फ़ैन चल रहा होता है तो उसको ब्लॉक मत कीजिए। बहुत लोगों को आदत होती है कि पिल्लो के ऊपर लैपटॉप को रख के काम करना है,
क्योंकि अगर हम लोग अपने थाइस पे रखते हैं तो क्या होता है कि वो हीट से हमारे थाइस पे स्वेटिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से यू नो तो जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादातर पिल्लो ले लेते हैं, लेकिन वो क्या ब्लॉक हो जाता है, तो जिसकी वजह से कंप्यूटर पे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप इसको देखो कि वेंटिलेशन को ब्लॉक मत कीजिए। Regular scan should be done for to check for the viruses, malware, etc. An effective antivirus software should be installed in your computer. Antivirus होना चाहिए, regular check होना चाहिए viruses के लिए, and always keep your antivirus software updated so that it can detect new viruses. हाँ, तभी अगर नए viruses तभी वो detect कर पाएगा जब वो updated होएगा. Full system scan should be done periodically, preferably weekly, to scan for the viruses. जब मैं आपको बता रहा था वो मैं full system scan के बारे में ही बात कर रहा था कि आप weekly कर सकते हो, monthly भी कर सकते हो अगर आप बहुत कम यूज़ करते हो तो. A regular disk defragmentation should be done to remove all unnecessary information that slows down the computer. Disk defragmentation done at the regular interval help the disk space to be used at an optimum level. अब वैसे तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन के कई मेथड्स हैं, जैसे कि पहले तो मैं आप लोगों को डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन इन कंप्यूटर का मतलब बता देता हूँ यहाँ पे. वो कहते हैं डीफ्रैगमेंटेशन ऑल्सो नॉन एज डीफ्रैग और डीफ्रैगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द डेटा स्टोर्ड इन द हार्ड ड्राइव सो दैट द रिलेटेड पीसेज ऑफ डेटा आर पुट बैक टुगेदर ऑल लाइंड अप इन अ कॉन्टिन्यूस फैशन. बहुत सा डेटा कई बार हम लोग इकट्ठा रखते जाते हैं, लेकिन उसको डिस्क को डीफ्रैगमेंटेशन करना चाहिए. जो डेटा आपको नहीं चाहिए भाई साहब उसको रिमूव कर दीजिए अपने कंप्यूटर में से, ताकि उसकी जो स्पीड है वो अच्छी बनी रहे, है ना. आपको भी पता है जब हैवी होएगा तो स्लो चलेगा. तो टेक रेगुलर बैकअप ऑफ द डेटा ऑन योर कंप्यूटर. देखिए चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में पक्का कर रहे हैं कि भाई ये कर लो. अगर आपको पढ़े लिखे होने के कोई तो फ़र्क होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है. In case the data is lost due to any reason, system failure or virus attack, etc., you can easily retrieve your data using backup files till your last update. क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं लेके रखोगे तो फिर आपका डेटा वंस लॉस्ट मे बी गॉन, है ना, परमानेंट ही चला जाएगा. लेकिन अगर आप बैकअप लेके रखोगे तो एटलीस्ट आपको जो जिस दिन तक आपने बैकअप लेके रखा हुआ है, एटलीस्ट वो तो सारा डेटा आपको वापस आ जाएगा ना. तो दिस शुड बी डन. System should be upgraded with new updates that were not there at the time of purchase, like increasing RAM. हाँ, अब ये भी होता है, ये बहुत से लोग भूल जाते हैं. एक बार कंप्यूटर ले लिया तो भाई अब फतेह काम ख़त्म है ना. तो ये ज़रूरी है कि आप अगर आप एक बार कंप्यूटर ले लेते हो, उसके बाद में अगर मान लीजिए आपने 2-3 साल चला लिया है उसको, अब आप देखिए कि उस ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर सब नए नए आ रहे हैं, तो आप भी थोड़ा रैम को अपडेट कर लीजिए. अब प्लीज़ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, अपने पेरेंट्स को तंग मत करना. कोविड टाइम गोइंग ऑन, इट्स अ बैड टाइम, तो प्लीज़ पेरेंट्स को तंग मत करना कि अभी रैम इंक्रीज़ करो. उमेश सर ने बोला है, इट्स अप टू द पीपल. राइट नाउ यू आर नॉट यूजिंग सो मच हैवी सॉफ्टवेयर, सो इट्स ओके टू बी विद दैट रैम. जब आप बड़े हो जाओगे और खुद अपने सिस्टम्स को मेंटेन करना सीखोगे अपने पैसों के साथ, तब आप ये चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो. राइट, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, अपने कंप्यूटर की और खुद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. ऑल्सो स्टोरेज स्पेस शुड बी इंक्रीज फॉर द स्टोरेज ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन. हाँ, स्टोरेज स्पेस वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है. अब तो आजकल जो मैकबुक्स आती हैं वो 128 GB, और वो भी कभी हम लोग ख़त्म नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों ने रखने ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं. व्हेन वी वर एट योर एज, तो उस समय हम लोग GTA, वाइस सिटी और गाने, पता ही नहीं ऐसा कोई गाना सुना ही नहीं था कभी भी, फिर भी वो हमारे लैपटॉप में होता था और हमें ही नहीं पता है कि हमारे लैपटॉप में वो गाना है. तो ऐसा मतलब ये आपके साथ भी होता होगा. इट्स योर एज, इट्स ओके, हमारे साथ भी हुआ है. बट राइट नाउ वी आर हैविंग लैपटॉप्स विद वेरी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. तो टाइम इस तरह, ऊपर से ये जो G ड्राइव और गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान है. हम लोग वहाँ पे अपलोड कर देते हैं डेटा. इफ़ यू आर गेटिंग सम डिस्क एरर, देन मेक श्योर दैट टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स आर डिलीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. हाँ, टेम्परेरी फाइल्स जो हैं वो भी डिलीट करते रहो साथ साथ में. सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड रेगुलरली सो दैट इट वर्क्स विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी. सॉफ्टवेयर्स को तो ये तो आप सबको पता है, नो नीड टू वरी, कि सॉफ्टवेयर्स तो अपडेट करने ही चाहिए ना. हम लोग अपने फ़ोन में भी तो सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते ही हैं. तो ये देखिए वर्कशीट है आपके लिए. ये मैंने क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन ऊपर हम लोग कवर करके आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको करोगे. तो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस.
Okay, a computer virus is a program, software program that attaches itself to the another program and alters their behavior. ये कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी और प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है और उसके बिहेवियर को ऑल्टर कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। वायरस मे और मे नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो वायरस डिस्ट्रक्टिव ही हो भी सकता है, नहीं है। कुछ वायरसेस देखिए वो डेटा को इरेज कर देते हैं, प्रोग्राम्स को करप्ट कर देते हैं। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। When a virus enters the computer system, it makes copies of itself and carries out the harmful task that it is programmed for. जिस चीज़ के लिए वो प्रोग्राम किया होता है वो उसको परफॉर्म करता है, और जब वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है वो अपना ही फाइल्स की कॉपीज़ बनाता जाता है और मेमोरी को फुल करता जाता है, राइट। कॉपीज़ बनाता जाता है अपने आप की ही। सम वायरसेस गेट एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम। कुछ वायरसेस ना हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम को फॉलो कर रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर डेट को वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वायरस इज ऑल्सो अटैच टू द फाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर और द स्टोरेज मीडिया एंड हार्म दीज फाइल्स। वायरस किसी पर्टिकुलर फाइल को भी इफेक्ट कर सकता है या पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल्स को इफेक्ट कर सकता है, या फिर हमारी पूरी की पूरी स्टोरेज मीडिया को भी इफेक्ट कर सकता है, राइट। A virus may get attached to an email messages and spread from one computer to another. अब ये वायरस आता कैसे है, जैसे कि कोई ईमेल मैसेज में एक वायरस हो सकता है। जब आप उस ईमेल को ओपन करते हो तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, या फिर आप किसी के कंप्यूटर से पेन ड्राइव को, यूज्ड पेन ड्राइव को आप अपने कंप्यूटर पे लगाते हो तो भी वो वायरस स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। अ कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली द सॉफ्टवेयर नॉट द हार्डवेयर। हाँ, ये चीज़ है कि वो कभी भी आपके लैपटॉप के या कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस को कभी इफेक्ट नहीं करेगा। वो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर विंडोज़ है या मैक ओएस है, तो वो उसको इन्फेक्ट करता है। बट कंप्यूटर में स्टॉप वर्किंग, वो कंप्यूटर क्या है, वर्किंग करना बंद कर देता है। तो अ कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड विद द वायरस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। इन्फेक्टेड फाइल्स, कोई इन्फेक्टेड फाइल आ गई है, मतलब कि मान लीजिए कि आपने कोई इंटरनेट से डाउनलोड कर ली है तो भी वायरस आ सकता है। पेन ड्राइव से आ सकता है, इन्फेक्टेड सीडी रोम्स और डीवीडी रोम से आ सकता है, या फिर कोई ईमेल अगर आप इन्फेक्टेड ओपन कर लेते हो तो भी वायरस आ जाता है। अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डू द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग नहीं करता है। इट कैन नॉट इन्फेक्ट फाइल्स ऑन द सीडी और डीवीडी इफ़ दे आर क्लोज्ड फॉर राइटिंग। अगर वो उस पर राइटिंग की ऑथोराइजेशन नहीं दी हुई है तो वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, सीडी और डीवीडी को। इट कैन नॉट इन्फेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड माउस। ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो हाउ डू वी नो दैट आवर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड विद द वायरस। कुछ सिम्टम्स होंगे उसके, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोगों को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती है, तो अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो हमें पता चल जाता है, अच्छा सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, बुखार हो सकता है। तो ये क्या सिम्टम्स, ऐसे ही हमें कैसे पता चलता है कि वायरस ने हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया है। समटाइम कंप्यूटर शो स्ट्रेंज बिहेवियर। सम ऑफ द कॉमन साइंस ऑफ द वायरस अटैक आर कंप्यूटर रन्स वेरी स्लो, बड़ा स्लो चलने लग पड़ता है। देर इज़ अ चेंज इन द फाइल साइज, फाइल साइज में चेंज आ जाता है। कंप्यूटर ऑफन, फाइल साइज में चेंज आ जाता है, मतलब फाइल या तो जीरो KB की बन जाएगी या फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी बन जाती है, हालांकि उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट तो छोटा सा ही है। तो कंप्यूटर ऑफन स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, स्लो हो जाता है। अगर हम लोग क्लिक 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 कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर जाता है। देर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फाइल्स। अनयूजुअल, कोई अनयूजुअल फाइल है जो डुप्लीकेसी आए जा रही है, रिडंडेंसी आए जा रही है, वो कॉपी बनी जा रही है। तो अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ऐसे अनयूजुअल जो हम लोगों ने कभी एरर मैसेज देखे भी नहीं थे और समझ में भी नहीं आते हैं, ऐसा। तो कंप्यूटर रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन, अपने आप ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एंड नाउ इट्स लास्ट काइंड ऑफ टॉपिक ऑफ दिस यूनिट 2। तो ये अब हम लोग करने जा रहे हैं, जस्ट अभी थोड़ा चैप्टर है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस एंड रिमूविंग स्पैम फाइल्स और टेम्परेरी फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर हम लोग वायरसेस को क्लीन कर रहे हैं या स्पैम फाइल्स को रिमूव कर रहे हैं, टेम्परेरी फाइल्स या फोल्डर्स को, तो वो कैसे करते हैं। हमें फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड टू प्रिवेंट द वायरस इन्फेक्शन। पहला क्या है, इंस्टॉल एंड यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड, स्कैन ऑल द फाइल्स दैट यू डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। सारी फाइल जो भी आप डाउनलोड करते हो उसको स्कैन कर लीजिए एक बार। कोई भी ऐसी ईमेल को ओपन ना करिए जो अननोन पर्सन से आई है।
तो डू नॉट अलाउ एनी अनट्रस्टवर्दी पर्सन टू यूज़ योर सिस्टम। कभी भी जो आपको जानता नहीं है बंदा, उसको अपना सिस्टम यूज़ करने मत दीजिए। ये तो कभी भी नहीं करने देना चाहिए, ये तो एक जनरल नॉलेज है। तो न्यू यूज़ अन नॉन पेन ड्राइव CD ऑन योर कंप्यूटर। न्यू यूज़ न्यू यूज़ नहीं होएगा, नेवर यूज़ होएगा, है ना। यहाँ पे ये वर्ड नेवर होएगा। नेवर यूज़ अननोन पेन ड्राइव और CDs ऑन योर कंप्यूटर। नेवर क्लिक ऑन द विंडोज़ दैट पॉप अप व्हेन यू आर सर्फिंग द इंटरनेट। कई बार विंडोज़ पॉप अप करती हैं तो उनके ऊपर क्लिक मत कीजिए, वो वायरस भी हो सकता है। प्रिपेयरिंग कंप्यूटर अगेंस्ट अ वायरस, तो कैसे कर सकते हैं? टू प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड विद द वायरस वी शुड इंस्टॉल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, run it periodically and keep it updated so that it can scan and remove the new viruses। Absolute right। हम लोगों को अपने कंप्यूटर को थोड़ा इस तरह से ध्यान रखना है कि वो क्या करें, वो वी शुड टेक केयर की जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो periodically चलता रहे, है ना, अपडेट होता रहे। ये ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग एक ही चीज़ को दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, बट इट्स ओके। Antivirus software is a program designed to detect and remove malicious soft programs from the computer। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो डिटेक्ट करता है जो हार्मफुल प्रोग्राम्स को, वायरसेस को, और उनको डिलीट कर देता है हमारे कंप्यूटर में से। सम एग्जांपल्स ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर McAfee, वायरसकैन, नॉर्टन एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल एंड क्विक हील। ये कुछ बड़े फेमस है एंटीवायरस। एंड फॉर एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू बी इफेक्टिव इट नीड्स टू रन इन द बैकग्राउंड ऑल द टाइम। हालांकि ये मेमरी बोल रहा हूँ, ये बैटरी ज़्यादा लेता है अगर हम लोग लैपटॉप की बात करें, बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ गुड टू रन इट इन द बैकग्राउंड ऑल द टाइम्स। कीप द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड सो दैट इट कैन रिकॉग्नाइज न्यू वायरसेस एज वेल। बिल्कुल उसको अपडेट रखिए। एंड रन फुल डेस्क स्कैन periodically, कम से कम वीकली एक बार उसको फुल स्कैन लगा लीजिए। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस कैसे करते हैं? एंड आई डोंट थिंक सो ये किसी को नहीं पता होएगा, बट स्टिल आपका जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, जैसे कि यहाँ पे क्विक हील इन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, टोटल सिक्योरिटी, तो स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो और उसको स्कैन पे क्लिक कर सकते हो, फुल स्कैन सिस्टम पे क्लिक कर सकते हो और द स्कैन विल बिगिन। एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द स्कैन तो आपको स्टैटिस्टिक रिपोर्ट आ जाएगी कि कितना वायरस है या कुछ भी, आप उसको रिमूव कर सकते हो वायरसेस को अपने कंप्यूटर में से। अब बात कर रहे हैं कि टेम्परेरी फाइल्स को कैसे रिमूव करना है, कि टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं वैसे वैसे ये टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देना चाहता हूँ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बस स्टार्ट मेन्यू में जाइए और क्या कीजिए, वहाँ पे परसेंटेज कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो वो सारा टेम्परेरी फाइल्स का जो फोल्डर होएगा वो ओपन हो जाएगा। Ctrl+A करके सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, जहाँ पे सर्च बार की ऑप्शन होती है वहाँ पे %TEMP और फिर एंटर दबा दीजिए और फिर वो टेम्परेरी फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आई एम नॉट गोना रीड ऑल दीज फाइल और ये जो टेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है, और ये देखिए इन्होंने यहाँ पे वो ऑप्शन भी बता दी है। ऊपर वो पर्टिकुलर फाइल्स को रिमूव कर रहे थे और यहाँ पे देखिए उन्होंने टेम्परेरी से सारी फाइल्स को, फोल्डर को रिमूव करने के बारे में बताया है। तो all the files in the temp folder will be deleted। some files will be which are related to the current open files may not get deleted। हाँ, कुछ ना हम लोग फोल्डर्स पे काम कर रहे होते हैं तो उसकी जो टेम्परेरी फाइल्स बनी होगी वो नहीं डिलीट होएगी। तो अगर कोई एक दो फाइल्स नहीं डिलीट हो रही तो उसके पीछे मत पड़िए, इग्नोर कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं है, बाद में डिलीट हो जाएगी। यू कैन इग्नोर दोज फाइल्स एंड क्लोज द पॉपअप विंडो। यस, नाउ व्हाट इज़ फायरवॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कुकीज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो मैं पूरा बड़े ध्यान से पढ़ने वाला हूँ आप लोगों के लिए। अ कंप्यूटर फायरवॉल कुड बी प्रोग्रामेबल डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर और अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। देखो दोबारा पढ़ता हूँ। अ कंप्यूटर फायरवॉल कुड बी प्रोग्रामेबल डिवाइस, कोई एक प्रोग्रामेबल डिवाइस हो सकती है, कोई एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कोई नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है। फायरवॉल कुछ भी हो सकता है इसमें से। दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स।
मतलब कि जो भी यूज़र ने डिफ़ाइन किया है ना सिक्योरिटी रूल्स को, उस हिसाब से हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा है और कौन सा हमारे कंप्यूटर से बाहर जा रहा है, मतलब अपलोड हो रहा है कुछ या डाउनलोड हो रहा है या कोई वेबसाइट हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो इन सब का ध्यान कौन रखता है? फायरवॉल रखता है, ठीक है। तो फायरवॉल एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है वो उसकी सिक्योरिटी को एनहांस कर देता है। कौन? फायरवॉल। सच एज लैन और द इंटरनेट। A firewall typically establish a barrier between the trusted internal networks and untrusted external networks such as internet। अब एक और चीज़ है ये ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो क्या करती हैं, अपना ना फायरवॉल सिस्टम रखती हैं। आप उसमें क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए उनके बहुत इंपॉर्टेंट उनकी फाइल्स हैं और उनका कोई एक एम्प्लॉय है भाई जो गद्दार है या जो मतलब किसी और कंपनी के साथ मिलके फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इससे क्या फायरवॉल सिस्टम क्या है, ये चेक करता है कि अगर कौन सी फाइल उस पर्टिकुलर नेटवर्क से बाहर जा रही है तो वो उस फाइल को, जो उन्होंने ट्रस्ट वर्दी फाइल्स होती हैं, तो वो उसके ऊपर एक चेक रखते हैं कि ये फाइल्स बाहर नहीं जाएगी, तो फायरवॉल उसको पकड़ लेगा। तो इस तरह से आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फायरवॉल इंस्पेक्ट्स ईच पैकेट ऑफ डेटा वेदर इनकमिंग और आउटगोइंग एंड डिटरमिन्स वेदर इट शुड बी अलाउड टू पास और बी ब्लॉक्ड। देखा यही बात की, वो हर एक पैकेट को, पैकेट मतलब आप एक स्मॉल फाइल की बात कर लो, तो जो एक पैकेट को जाने देना है या नहीं जाने देना, ये फायरवॉल उसको इंस्पेक्ट करता है। एंड द मेन पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इज टू रिड्यूस और एलिमिनेट द अकरेंस ऑफ अनवांटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन वाइल अलाउइंग नॉर्मल ट्रैफिक। तो वो क्या है, फायरवॉल ये भी ध्यान रखता है जो अनवांटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन ट्रैफिक वगैरह आ जाता है ना, तो उसको भी ये थोड़ा एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने में फायरवॉल हेल्प करता है, राइट। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुकीज़ की। कुकीज़ क्या होते हैं? खाने वाले? क्या बिस्किट है क्या ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा में कुकीज़ वो स्मॉल फाइल्स होती हैं विच आर स्टोर्ड ऑन द यूज़र कंप्यूटर व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो ये स्मॉल फाइल्स वहाँ पे होती है। दीज फाइल्स आर डिज़ाइन टू होल्ड द डेटा स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट एंड वेबसाइट। मतलब क्या है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन किया, वहाँ पे कुकीज़ का एक पॉपअप भी आ रहा होता है, तो ये क्या करता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इट सेंड्स अ कुकी टू योर कंप्यूटर वेयर इट इज स्टोर्ड इन अ फाइल। ओनली द वेबसाइट दैट क्रिएट्स अ कुकी कैन रीड इट एंड अदर सर्वर्स कैन नॉट एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। जो पर्टिकुलर वेबसाइट को हम लोगों ने एक्सेस किया है, उन्होंने जो कुकी भेजी है हमारे कंप्यूटर पे, वही उसको वो वेबसाइट वाले ही उसको रीड कर सकते हैं। और क्यों करते हैं कि क्या ये यूज़र पहले आ चुका है हमारी वेबसाइट पे या नहीं आया, मतलब इसके लिए कुकीज़ होता है। These files typically contain information about your visit to the web page or record your login information। कि मतलब आपको बार बार लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड ना भरना पड़े, तो जिसकी वजह से कुकी स्टोर हो जाती है। और उन्होंने ये ध्यान रखना होता है कि आप उनकी वेबसाइट पे कितनी बार विजिट कर रहे हो, तो जिसकी वजह से ये कुकीज़ हैं। तो दिस में नॉट ऑलवेज बी बैड, ये बैड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग an online shopping website, most of the online retailers use cookies to keep the track of the items in a user's shopping cart. If there is no cookie, your shopping cart would be reset to zero every time you click on a new link on the website and it would not be possible to buy anything online। तो ये है ना, अगर आपको ये एक चीज़ आपने 6 महीने पहले भी उस पर ऐड टू कार्ट क्लिक किया था, तो वो हमें अभी भी दिखेगा कि वो ऐड टू कार्ट है। तो ये किसकी वजह से दिखता है? ये कुकीज़ की वजह से दिखता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस कुकीज़ कैन नॉट ट्रांसफर वायरसेस और malware to your computer, but some viruses and malwares may get disguised as cookies। तो कुछ वायरसेस कुकीज़ की फॉर्म में भी आ जाते हैं। You can manage your cookies in order to protect your online activities. Each browser store cookies in different location. Every browser gives a range of options for handling cookies. Most browsers store cookies settings under privacy option and you can use browsers help files to control कुकी सेटिंग। जो ब्राउज़र की हेल्प फाइल होती है, ब्राउज़र मतलब कोई भी आप गूगल क्रोम की बात कर लीजिए, सफारी, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ओपेरा, है ना, किसी भी ब्राउज़र की हेल्प फाइल्स में जाके आप कुकीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये देख लीजिए, ये आपका लास्ट स्लाइड है और ये क्या बोलते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ मैं। अरे यहाँ पे ये देखिए, तो ये है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने आईसीटी स्किल्स में क्या क्या पढ़ा है। तो ये वाले कंपोनेंट्स पढ़े हैं।
तो ये वाले कंपोनेंट्स पढ़े हैं आईसीटी स्किल की यूनिट 2 में, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर एंड यू हैव लाइक्ड माय लेक्चर। तो देखिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो भाई लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।